वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? चलो आज हम लोग 15th लेसन अक्षर भारती का 15th लेसन खरा नागरिक, इसके राइटर है सुहास बारटक्के। इनका जन्म 1955 म्हणजे 15वा धडा खरा नागरिक यांचे लेखक सुहास बारटक्के 1955। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, वडापाव, कोकणातला आडवाटा, कोकणातली देवालये, कोकण निसर्ग याग, साद मयूराची इत्यादी पुस्तके, प्रसिद्ध किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिकामधून विपुल लेखन। इनका जो जितने भी किताबें हैं उनके नाम है ये, और इनके लेखकों का नाम है। यानी इनका जो फेमस किताबों में से जैसे आपने देखा है वड़ा पाव, कोकणातला आडवाटा, कोकणातली देवालय, ये किताबों के इनके प्रसिद्ध फेमस किताबें हैं। आगे देखिए, उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त, इनको बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला है। आगे देखिए बच्चे लोग, प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासाचे नसून त्यातील मूल्य आचरणात आणायची असतात हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केली आहे। निरंजनने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय है। यानी यहाँ पे एक बच्चा जो है इस लेसन के अंदर निरंजन करके उसने किस तरह से मतलब गरीबी में पढ़ाई किया और अपना रियल अपना जो देश के प्रति या एक सिविलियन का रियल सिविलियन कैसा होता है, अपने देश के प्रति कैसा जागरूक रहता है, इस लेसन में आप लोग पढ़ सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो फिर से मैं यही कह रहा हूँ, तो मराठी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज एंड डोंट अफ्रेड। बहुत ही आसान लेसन है ये भी, और सारे लेसन आसान है। हमारे सारे वीडियो आपको देखो, आई बटन आप ऊपर देख सकते हो, आई बटन दबाएंगे तो आपको सारे वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो हमारे सारे मराठी के सारे लेसन्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको मिलेंगे। आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलो स्टूडेंट, शुरू करता हूँ। चला मुलांनो, चला बघा आता। निरंजन आज भल्या पाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। मतलब निरंजन जो लड़का है कैरेक्टर, वो सुबह सुबह उठ के पढ़ने के लिए बैठा। आज शेवटच्या नागरिक शास्त्राचा पेपर, आज लास्ट पेपर था उसका सिविक्स का। आजकल तुम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हो ना, तो नया चीज़ आ गया है आपके लेसन में, पॉलिटिकल साइंस बोलते हो। वही पुराने ज़माने में नागरिक शास्त्र बोलते थे, सिविक्स बोलते थे, एक ही बात है। तो झाला की संपलीच परीक्षा, वो होते ख़त्म हुआ। इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो, त्यात हे नागरिक शास्त्र जरा अवघडच। ये तो आपको मालूम है। इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, यानी ये सभी के सभी, यानी इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आप कह भी सकते हो। तो अभी लेटेस्ट में आप लोग का पॉलिटिकल साइंस करके आपकी किताबों में लिखा है। चलो, तो इसमें से बोल रहा है कि जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, नागरिक शास्त्र, थोड़ा हार्ड होता है करके बताया जा रहा है। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते। यस, सुबह सुबह का जो समय होता है ना बच्चे लोग, बहुत पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, मैं भी आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि आप लोग को पढ़ने बैठना हो तो बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock उठो और स्टडी के लिए आप लोग बैठ सकते हो। हा भडसावले गुरुजीने दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। यानी जो निरंजन को भडसावले गुरुजी, ये शिक्षक का नाम है, यानी टीचर का नाम है।
उन्होंने सजेशन दिया था निरंजन को। आगे देखो स्टूडेंट, सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। यस, बात सही है। सुबह के टवटवीत मतलब होता है फ्रेश, फ्रेश वातावरण। टवटवीत मतलब होता है फ्रेश वातावरण में पढ़ाई करना बहुत मन खुश हो जाता है। शरीर ही पुरेशे विश्रांतीमुळे ताजे तवाने बनलेले असते। देखिए, रात भर आप सोते हो, सुबह सुबह उठेंगे तो आपका बॉडी भी रिलैक्स हो जाता है, अच्छी तरह पढ़ाई होती है। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकते। यस, सुबह सुबह शांत वातावरण होता है तो आपका मन भी पढ़ाई में अच्छी तरह से लगता है। हवेत सुगंध गारवा असतो। हाँ, हवा के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक ठंडक होती है। दूरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचे आवडते भक्तिगीत ऐकू येत असते। तो देखिए, तो अभी तो आजकल तो रेडियो कोई मतलब इस्तेमाल करते नहीं है, तो रेडियो का ज़माना तो ख़त्म हो गया। तो जरा पुराने ज़माने की मैं बात करता हूँ कि ये समय जब ये लेख लिखने, जब राइटर की जब बात आ रही है, तो उन्होंने बताया तो उस ज़माने में रेडियो होता था। रेडियो में सुबह सुबह एक सुंदर सा यानी गाने बजते थे, सुबह सुबह भगवान के गीत। तो आजकल अभी भी रेडियो है, एफएम वगैरह, ऐसी बात नहीं है, अभी भी चलते हैं, लेकिन इतना लोग इस्तेमाल नहीं करते जितने पुराने ज़माने में रेडियो का इस्तेमाल होता था। आजकल सुबह उठते लोग मोबाइल पे व्हाट्सअप, फेसबुक यही चेक करते रहते हैं और कुछ नहीं चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, ते नसेल तर पक्ष्यांचा सुमधुर संगीत, साथीला असतेस, यानी इसके अलावा तो देख सकते हो आप लोग सुमधुर संगीत और साथीला, यानी साथ में आप लोग देख सकते हो सुंदर सुंदर पक्षियों का भी आवाज़ सुन सकते हो। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृताचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। ऐसे सुबह के वातावरण में एक संस्कृत का अगर आपको श्लोक पढ़ना हो तो स्टूडेंट बहुत जल्दी से याद होगा। एरवी ना कळलेले गणित चटकन कळते। इससे पहले आपको जो जो मतलब मैथ्स की जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, अगर वो मान लो समझ में नहीं आया होगा तो सुबह सुबह करो, देखो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। त्यांची रीत ही लक्षात रहते, उनका जो स्टेप भी है आपको दिमाग में रहेगा। रीत मतलब होता है स्टेप। हाँ, निरंजन सा अनुभव, ये पूरा अनुभव किसका बताया जा रहा है? निरंजन का, ये लड़के का, निरंजन नाम के कैरेक्टर का नाम है इधर, निरंजन लड़के का। त्यामुळेच बडसावले गुरुजीचा हा सल्ला त्याला मोलाचे वाटे, यानी जो बडसावले गुरुजी ने जो सजेशन दिया है वो बहुत अच्छा लगता था किसे? निरंजन को। आगे देखिए स्टूडेंट, निरंजनची गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती, यानी निरंजन को अपने सर पर यानी अपने शिक्षक पर बहुत अपार श्रद्धा, यानी बोलते हैं ना प्रेम, डिसिप्लिन यानी आदर, मान, सम्मान, तसे गुरुजीचे ही निरंजनवर खूप प्रेम होते। और देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को प्यार करते सभी लोग। तो स्कूल में सारे टीचर उन हुशार बच्चों को सभी लोग प्यार करते हैं। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा। क्योंकि देखो, अपना जो भी होमवर्क होता था बड़े ईमानदारी से करता था, आणि अभ्यास ही, काम के साथ साथ पढ़ाई भी। या जगात त्याचे असे कुणी नव्हतेच, वैसे इस दुनिया में कोई नहीं था उसे, मतलब बेचारा अनाथ था, थोड़ा अनाथ, मतलब यानी पूरी तरह से ना माँ ना बाप, यानी देखिए दूर दूरच्या नात्यातला एका मावशीचे घर, यानी कोई माँ बाप नहीं, कोई भी मम्मी पापा नहीं होगा तो सोचो कि उनका हालत क्या होता होगा। तो बेचारे किसी एक दूर के आंटी, मौसी का मतलब होता है यहाँ पे आंटी, आंटी के घर पे रहता था वो। घरी चिपळूण शहराला लगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा, यानी चिपळूण सिटी से एक मतलब लगा हुआ शहर ही है, छोटा शहर, उपनगर बोलते हैं, तो उस जगह पे रहते थे। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचे घर, यानी गांव से लंबे एक डोंगर मतलब पहाड़ी इलाके में, पहाड़ के नीचे की तरफ एक मौसी का घर था, यानी जिस मौसी के घर पे वो रहता था उन मौसी की बात बता रहा है। आई वडील लहानपणीच वारले, वारले मतलब उनके स्वर्गवास हो गए। उनके मम्मी पापा जो निरंजन के थे
बचपन में गुजर गए कई दिवस मामा ने संभाळ केला. कुछ दिन उनके मामा यानी माँ का भाई को मामा बोलते यानी अंकल उनको वो पाला पोसा कुछ दिन. आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणले. फिर काम के लिए उसे चिपळूण लेके आया. या मावशीकडे आणून सोडला, मतलब छोड़ दिया मौसी के पास. आणि तोही मुंबईला निघून गेला. जो मामा था वो चिपळूण में आके निरंजन को छोड़ा और वो मुंबई के लिए काम ढूंढने के लिए चला गया. बेचारा, उसका भी तो काम धंधे का तो प्रॉब्लम था करके वो उधर छोड़ के चला गया. तो कायमचा यानी हमेशा के लिए चला गया. ऐसा प्रॉब्लम मतलब बच्चों पे अक्सर होता है. तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम में भी देखो निरंजन की पढ़ाई नहीं रुक रही थी, बहुत अच्छी तरह से कर रहा था. कई दिवस मामा ने ये तो हो गया था. देखिए आगे जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. बहुत अच्छा सजेशन दिया था मामा ने, रडत बसू नको. उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बताया कि हमेशा रोते हुए मत बैठो. शेण गोटा वगैरह जी पड़तील ती सारी कामें कर. मतलब जो भी मामी मतलब मौसी जो भी बोलेगी आपको, भले गोबर उठाना पड़े, गोबर साफ करना पड़े, यानी गाय तबेला साफ करना पड़े, सब काम कर. मौसी देईल ते खा, यानी आंटी जो देगी वो खा ले आणि इथेच रहा और इधर ही रहना. मौसी तुला शाळेत ही घालणार, यानी तुम्हारी ये जो आंटी है तुझे स्कूल में भी डालेगी. ऐसा उन्होंने मामा ने कह दिया. किसे? निरंजन से कह दिया ये बात. मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही. मामा गया दोबारा वापस भी नहीं आया. मात्र लहान गा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. बिचारा छोटासा निरंजन यानी मौसी यानी आंटी के घर पे वो एकदम ईमानदारी से, प्रामाणिकपणे मतलब हॉनेस्टी, ईमानदारी आप बोल सकते हो. प्रामाणिकपणे मतलब हॉनेस्टी, ईमानदारी से काम कर रहा था. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतली आणि सब लोगों से, घर के लोगों से अच्छी तरह रहने लगा था वो. आणि शाळेत नाव दाखल केले. मौसी ने उसे स्कूल में नाम यानी एडमिशन कराया. दाखल मतलब एडमिशन करना. यहाँ पे वर्ड आया देखो, दाखल यानी एडमिशन करा दिया मौसी ने. मौसीची परिस्थिती यथातथ, मतलब मौसी यानी आंटी का भी इतना अच्छा कोई परिस्थिती नहीं था. उनका भी इकॉनॉमिक कंडिशन खराब था. असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. वार लावून जेवायचा मतलब यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पे खाना खाना. ठीक आहे. पहिल्याच वर्षी त्यांची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावले गुरुजींनी त्याला थोड़ा मोठ्यांची घरी वार लावून दिले. यानी उनकी जो निरंजन की पढ़ाई देख के भडसावले गुरुजी खुश हो गए थे. तो उसकी खाने की व्यवस्था एक बड़े से घराने में, जैसे बोलते हैं ना गांव में थोड़ा अमीर लोग भी होते, उनके घर पे उसे खाने के लिए वहाँ पे वार लगा दिया. वार लगाने का मतलब एक हफ्ता इसके घर पे खाना, दूसरा हफ्ता दूसरे के घर पे खाना, यानी वह एक एक वीक, हर वीक एक एक घर में खाना. इस तरह से दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा. अभी यहाँ पे देखो हर रोज एक यहाँ पे हफ्ते में भी होता है या रोज रोज भी अलग अलग जगह पे जा सकते हैं. तो ये खाने के लिए जाता था. मग तिथून शाळेत. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे, शाम के टाइम पे मामी के घर, ये सॉरी आंटी के घर पे, मौसी के घर पे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. जो मिलता था वो उसी पे खा पी के जिंदा रहता था. सकाळी लवकर उठून घरातली गोट्यातली सारे काम आपको, देखो घरातली मतलब घर का, गोट्यातली मतलब जहाँ पे गाय बैल रखते हैं वहाँ उससे साफ करना. कामें आटपून, अभी वहाँ पे गोबर उठाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है. और ये सब पूरा काम करके यानी आटपून, आटपून का मतलब होता है पूरा करके अभ्यासाला बसायचा. फिर वो पढ़ाई के लिए बैठा रहता था. यस, अभी आगे देखो. गुरुजी वर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा. त्याच्या वया पुस्तकांचा खर्च भडसावले गुरुजीच करायचे. मतलब देखिए विश्वास रखा था, श्रद्धा यानी विश्वास रखा था कि भाई पढ़ाई में अच्छा नाम लाना है, फर्स्ट नंबर लाना है, पहला नंबर लाना है, यानी
हमेशा फर्स्ट आना स्कूल में। तो क्या होता था देखिए, उन्होंने बोला जब भी फर्स्ट आओगे, यानी जब तक फर्स्ट आओगे तुम्हारे लिए मैं वो खर्चा पूरा दूंगा। कौन बोला? भडसावले गुरुजी। गुरुजींनी त्याला सांगितले, उन्होंने बोला भी ये देखो कि जोपर्यंत तुला पहला नंबर आहे, जब तक तुम पहला नंबर आते रहोगे तो पर्यंत मी सारा खर्च करीन, तब तक मैं तुम्हारा सारा खर्च करूँगा आणि वारही लावून देईन, अभी तुम्हारा काम खाने का भी व्यवस्था करूँगा। नाही तर नाही। गुरुजीचे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा। यानी उसे मालूम था अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो फर्स्ट आऊँगा तभी तो मुझे खाने के लिए गुरुजी क्या एक घर का इंतज़ाम करेंगे, यानी मुझे खाने की व्यवस्था करेंगे। आगे देखो स्टूडेंट, तो मज़ा आ रहा है ना? यस, बहुत आसान है ये लेसन। आगे देखो स्टूडेंट, आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेले। वैसे तो देखो आप उसका आज नागरिक शास्त्र का आखिरी पेपर था, तो इससे पहले सब पेपर अच्छे गए थे, असल्याने तो मनोमन खुश होता, यानी मन में बहुत खुश था, सब पेपर अच्छा गया। नागरिकांची कर्तव्य कोणती? यानी जो नागरिक होता है, एक सिविलियन होता है, उसका काम क्या है, कर्तव्य क्या है? उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे? उत्तम नागरिक किसे बोलते? लोकसभा म्हणजे काय? देखो ये सब क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को तयारी कर रहे थे। ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो? साऱ्या प्रश्नाची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती और ये सारे प्रश्नों के उत्तर वो अच्छी तरह याद किया। अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक, यानी पढ़ाई करते करते कितना समय हो गया उसे मालूम ही नहीं था। निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला, छट से उठा। 9 वाजून गेले होते, 10:30ची परीक्षा। अब 9 बज के चला गया था, 10:30 का पेपर था। त्याआधी देशमुखाकडे जायचे होते, इससे पहले देशमुख के घर पे भी जाना था। केवढी तरी लांब और बहुत लंबा चल के जाना है, चालायचे होते, वहाँ पे चल के जाना था। भराभर आवरून तो निकाला, फटाफट वो अपना सब कुछ यानी निपट के सब कुछ जो भी है बुक वगैरह हाथ में लेके निकल गया वो। आगे देखो तो स्टूडेंट, अब निरंजन निकला था, थोड़ा देरी हो रहा है करके। तो आगे देखो, मावशीचे घर गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी, यानी जो उनकी आंटी का जो घर था, यानी डोंगर मतलब पहाड़ी के तले पे, यानी नीचे की तरफ मध्य एक नदी, बीच में एक नदी भी था। पूर्वी नदी पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करायला लागायची। इससे पहले जो ये नदी था, लोग उसके अंदर चल के पार करते थे, बोल रहा है। परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पुल नदीवर आला। बट अभी कोकण रेल्वे आने के कारण नदी पे अच्छा पुल बनाया गया। पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटी ठेवली होती। देखो पायवाटी मतलब होता है पैदल चलने के लिए रास्ता। या पुलामुळे यानी देखो रेल के लिए, रेल जाने के लिए एक अलग रास्ता और लोगों को पैदल चलने के लिए भी एक अलग रास्ता बनाया गया ब्रिज के ऊपर। पुल मतलब ब्रिज। या पुलामुळे यानी ब्रिज के कारण आता जाने येणे सोपे झाले। इस ब्रिज के लिए वजह से आना जाना आसान हो गया था। निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजुली करत झपाझप चालला होता। देखो आप लोग कभी पढ़ाई करते हो तो एग्जाम के टाइम पे देखो पढ़ते पढ़ते चलते हो ना, इसी तरह ये भी कर रहा था निरंजन। वाटे त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला। मतलब एक रास्ते में बहुत बड़ा सा उसे पत्थर, दगड़ मतलब पत्थर नजर आया था। पत्थर उसे दिखा था गिरा नीचे, कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल ऐसा लग रहा था। वो पत्थर कोई तो उस काम के लिए इस्तेमाल किया गया आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल और ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर को दोबारा उसी तरह रख दिया। निरंजन ने तो दगड़ उचलून बाजूला ठेवला। देखो लोग ऐसा करते ही नहीं है, रास्ते में अगर पत्थर रहेगा तो लोग भले उसके ऊपर से छलांग मार के जाएंगे लेकिन बाजू नहीं करते। देखो हमारा काम होता है उसे साइड कर दो।
तो क्या करेंगे, तो निरंजन ने देखो अपना नागरिकत्व का कर्तव्य निभाते हुए पत्थर को उठाया, बाजू में कर दिया ताकि किसी को वो ठोकर लग के ना गिरे. त्याला लोकांच्या या बेफिकीर प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई. देखो इस तरह के लापरवाही के बदले निरंजन को राग मतलब गुस्सा आ रहा था. तुम्ही विसरलात पण दुसरा ठेचकाळून जीवाला मुकतो, त्याचे काय. अगर आप भूल गए तो क्या हुआ, दूसरे बेचारे उसको लग के गिरेंगे, मर भी सकते, गिर जाएंगे तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है. ऐसा उससे गुस्सा आ रहा था, असेच त्याचे म्हणणे. इसी तरह उसका कहना था की निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावे. जब निरंजन ब्रिज के ऊपर गया तो 9:30 बजा था. आता 9:50 ची गाडी येईल, यानी 9:50 की गाडी आने वाला है. धाड धाड आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल और ब्रिज के ऊपर से जाएगा. ही कोंकण गाडी किती छान दिसते. ये कोंकण की गाडी कितना अच्छा दिसता है, पण दिसते ना दिसते तोच लगेच बोगद्या शिरते. बोगद्या मतलब होता है, आपको मालूम है ना, जब हम लोग गांव जाते हैं तो बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, गुफा मिलते हैं, यानी काट के आपको केव्स मिलते. केव्स गुफा के अंदर से गाड़ी निकल के जाती है. काय मजा येत असेल नाही गाड़ी इथून जायला. ठीक है, कितना मजा आएगा, यानी गाड़ी से जाना. आपण ही मोठे झाल्यावर गाडीतून फिरू. मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो गाड़ी से घूमूंगा. यानी ये इस प्रकार का विचार, ये बच्चा है ना, ये सारे विचार उसे मन में आ रहे थे. तो हुरळून गेला, यानी वो खुश हो गया था ये सब विचार सुन के. तो त्याचे लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाड़ाकडे गेले. यानी इसका मतलब देखो थोड़ी देर में उसका एक नज़र गया रेल के जो पटरी होते उसके ऊपर. ये छिद्र कसले, अरे ये कैसे निशान, रोज नसता बुवा, रोज तो नहीं था. असे म्हणत त्याने जवळ जाऊन पाहिले तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूल वेडेवाकडे करून ठेवल्याचे त्याचा ध्यानी आले. ऐसा लग रहा था कि वो कंक्रीट तोड़ के, आप लोग को मालूम है ना रेल की पटरियों के नीचे कंक्रीट के बड़े बड़े वो स्लैब होते हैं, तो उसे तोड़ के किसी ने रेल के पटरी को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था. निरंजनला आश्चर्य वाटले, उसे बड़ा ही सरप्राइज लगा. ये कैसा हुआ, किसने तोड़ा ये, उसके मन में क्वेश्चन आने लगे थे. अब देखो तो मज़ा आ रहा है ना स्टूडेंट. यस, आगे देखो. रात्रि 2 वाजता. देखिए स्टूडेंट, अगर पूरा आपको कहानी समझना है तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना. पूरा वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे तो पूरा आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा. वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना स्टूडेंट. आपको स्किप करोगे तो आप स्टोरी मिस करोगे. रात्री 2 वाजता शेवटची गाड़ी इथून जाते. रात के 2 बजे तो यानी आखिरी गाड़ी तो चले जाता है यहाँ से. त्यानंतर पहाटेस कुणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा. यानी लगता है सुबह सुबह ही 2 बजने के बाद ही ये कोई उपद्रव किया. आता 9:50 ची गाड़ी येईल. अब लोगों से भरा हुआ एक 9:50 की गाड़ी आएगी. निरंजन एकदम सावध झाला. उसे एकदम सावधान हो गया था, अलर्ट हो गया था बेचारा. गाड़ी आली तर भयंकर अपघात होईल. गाड़ी आ गई तो मान लो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. ये त्याचे लक्षात आले. अरे उसके दिमाग में आ गया था, अभी देखो ट्रेन का जो पटरी टूट गया तो गाड़ी आएगा तो गिरेगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा. निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर उसके दिमाग में आ रहा था. नागरिक शास्त्र का पेपर भी देना. देशमुखाकडे जेवण सारे विसरले. उसका नागरिक शास्त्र का पेपर भूल गया. देशमुखा के पास उसे जाके खाना भी खाना था, वो भी भूल गया. त्याच्या डोळ्यासमोर धाड धाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाड़ी दिसू लागली. यानी उसके सामने धड़ धड़ करती हुई रेलवे गाड़ी आते हुए नजर आ रही थी. यानी वो कल्पना कर रहा था अभी थोड़ी देर में आ सकती है ऐसा.
कानातल्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानात घुमू लागल्या, यानी एक्सीडेंट हो गया है, लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा उसकी कल्पना उसके दिमाग में घूम रहा था. स्टेशन इथून खूप दूर होते. स्टेशन तो लंबा था थोड़ा, 3-4 किलोमीटर. तिथपर्यंत सांगायला जायचे तर परीक्षा बुडणार. वो सोच रहा था स्टेशन तो 3-4 किलोमीटर है, वहाँ तक मैं बोलने जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, पेपर डूब जाएगा. पेपर मतलब मैं छूट जाएगा, बुडनार मतलब मेरा पेपर डूब जाएगा और मैं तो नापास. बोल रहा है मग नापास, मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा. बरसावले गुरुजी मदद बंद. बरसावले जी जो गुरु जी, यानी उन्होंने पहले बोला था जब तक फर्स्ट आओगे तब तक मैं तुम्हें किताबें दूंगा, खाने की व्यवस्था करूंगा. अब देखो फेल होगा तो बरसावले गुरु जी मदद बंद करेंगे, शिक्षण ही बंद, यानी मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी. रेल्वे ने फिरायचे स्वप्न अपूरच राहणार होते. रेल से जाने वाला जो स्वप्न है वो भी अधूरा हो जाएगा. ऐसा ये सब उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था, परंतु मन मानायला तयार नव्हता. फिर भी उसका मन मानने को तयार नहीं था. त्याने क्षणभर विचार केला. वो थोडा सोचा एक पल के लिए आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. तो स्टेशनात शिरला, मतलब वो स्टेशन के अंदर पहुंच चुका था. तेव्हा 9:50 गाड़ी नुकतीच आली होती. अभी वो स्टेशन पे 9:50 की गाड़ी आके खड़ी थी. आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती और वो 5 मिनट में वहाँ से निकलने वाली थी. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठले और निरंजन दौड़ते दौड़ते स्टेशन मास्तर के पास पहुंच गया और त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितले. वो सब यानी जो भी घटना हुआ है उधर टूटा हुआ जो रेल की पटरी के बारे में बताया. पण ते त्यांना खरेच वाटे ना. अब बच्चा बोलते तो कोई सच मानते नहीं है. उसे भी लग रहा था स्टेशन मास्टर को ये बच्चा झूठ बोल रहा है. आखिर निरंजन ने अर्जाव केले. फिर निरंजन ने उन्हें विनती कर दिया कि निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाड़ी सोडू नका. उन्होंने बोला, निरंजन ने, कम से कम भाई आके देखे बिना तो कम से कम गाड़ी मत छोड़ो. मी खोटे बोलत असेन तर मला पोलिसाच्या ताब्यात द्या. अगर मैं झूठ बोल रहा तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो. निरंजन ने अब ये बात बोल दिया ताकि वो विश्वास ही नहीं कर रहा था स्टेशन मास्टर. एवढे बोलल्यावर स्टेशन मास्तरांनाही त्याच्या बोलण्याचा तथ्य वाटू लागले. तब स्टेशन मास्टर को लगा यस, यानी ये बच्चा सचमुच झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, यानी इसकी जो बातें हैं सब कुछ सच है. चलो देखा जाए क्या हुआ है घटना. तो वो सोचने लगा. तो अभी देखो तर जैसे बोला तर देखो आगे. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. स्टेशन मास्टर ने बोला चलो क्यों भाई रिस्क लेना है, चलो. उसने गाड़ी को रोका और आगे देखने गया. निरंजन ने नेमकी जागा दाखवली. निरंजन आया और जगह भी दिखाया. फारच भयंकर कल्पना करता येणार नाही. बहुत बड़ी भयंकर कल्पना थी. असा भयंकर अपघात झाला असता स्टेशन मास्तरांनी लगेचच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला. और स्टेशन मास्टर ने वो देखते ही गाड़ी को लंबे समय तक के लिए वही रुकने का आदेश भी दिया, ऑर्डर दे दिया. ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले, यानी उसकी तहकीकात. जैसे पंचनामा मतलब तहकीकात. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काल त्या ठिकाणी जमा झाले. सब लोग वहाँ पे पहुँच गए. जिला अधिकारी, जिला पोलीस अधीक्षक, सभी बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए. पहिली खबर यानी पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबावे लागले. यानी फर्स्ट इन्फॉर्मर था, यानी पहला उन्होंने जो इन्फॉर्म किया था ना, इसलिए उसे भी रुकना पड़ा. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळला. बिचारे का यानी निरंजन का इतनी चतुराई के कारण ये बड़ा एक्सीडेंट मानी टल गया करके सब लोग उसके कौतुक झाले यानी प्रशंसा कर रहे थे. परंतु त्यावेळी
निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. यानी उस समय केवल निरंजन एक पेड़ के नीचे दूर एक पेड़ के नीचे बैठा था. तो निराश झाला होता. वो बिचारा निराश था. त्याचा नागरिक शास्त्राचा पेपर चुकला होता. उसका नागरिक शास्त्र का पेपर जो था वो पेपर उसका यानी क्या हो गया था, यानी उसका वो दे नहीं पाया था, छूट गया था ना बेचारे का पेपर. तो नापास होणार होता. अब वो फेल होने वाला था. वो मन में सोच रहा अभी. और त्याला गुरुजीकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या. यानी जो गुरुजी ने बोला था अभी देखो फेल हो जाएगा तो जो भी मदद गुरुजी से मिलने वाला है वो भी यानी नहीं मिलेगा मुझे करके ये सब सोच के बेचारा वो परेशान था. कौन? निरंजन. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचे नाव विचारले. फोटोही काढला. निरंजन उदास मनाने घरी परतला. और निरंजन उदास मन के साथ वो घर को रिटर्न गया. तो आगे देखिए स्टूडेंट. तो अब निरंजन का पेपर तो छूट गया लेकिन अच्छा काम किया उसने. लाखों लोगों का यानी हजारों लोगों का जान बचाया. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात निरंजनाची स्तुती फोटोस्कट छापून आली होती. यानी दूसरे दिन पेपर में वर्तमान पत्र मतलब होता है न्यूज़पेपर. स्टूडेंट क्या होता है? न्यूज़पेपर. स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना. ओके. अब जैसे किसी के बारे में प्रेस करना. ओके. और निरंजन के बारे में बहुत अच्छी बातें वहाँ पे पेपर में लिखी गई थी. भीषण अपघात टाळण्याचे श्रेय त्याला देण्यात आले होते. यानी निरंजन को इतना बड़ा एक्सीडेंट बचाने के लिए शाबाशकी देने लगे. त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठी माणसे आली और मौसी के घर के तरफ बड़े बड़े लोग आए थे. खुद जिल्हाधिकारी आले और स्वयं जिल्हाधिकारी भी आया. शाळेचे मुख्याध्यापक यानी जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी आया. आणि भडसावले गुरुजी आले. भडसावले गुरुजी भी आया था जो हमेशा उनकी मदद करते. निरंजन ने दावत पुढे येऊन गुरुजीचे पाय धरले. निरंजन दौड़ के उसके गुरुजी के पास गया. यानी टीचर सर जो भी बोल सकते तुम लोग. उसके पैर छूने लगे. रड़त रड़त तो मनाला. रोते रोते उसने कहा गुरुजी मी नापास होणार. बोला गुरुजी मैं तो अभी नापास होने वाला हूँ. यानी मैं फेल हो जाऊँगा क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया है पॉलिटिकल साइंस का यानी सिविक्स का वॉट एवर यू कैन से. माझा कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडाला. मेरा कल का जो नागरिक शास्त्र का पेपर है वो डूब गया. मैं नहीं लिख पाया. नहीं रे बाळा तू उत्तम नागरिक आहेस. अब देखो सर क्या कह रहा है. नहीं नहीं बेटा तू उत्तम नागरिक है. शेकडो माणसाचा जीव वाचवलास आणि नागरिक शास्त्राचा खऱ्या खुऱ्या परीक्षेतेच तू पास झालास. यानी हजारों लोगों का जान बचाया तूने और हजारों लोगों का जान बचा के तूने सही नागरिक क्या होता है, नागरिक का धर्म क्या होता है तूने दिखाया है. और रियल पेपर तूने कल ही लिखा है. तूने हजारों लोगों का जान बचा के. ऐसा गुरुजी ने कहा. तुझे वर्ष कसे वाया जाईल. तेरा जो है साल कैसे बर्बाद होगा. नहीं होगा. हे बघ शाळेचे सगळे अधिकारी आले. देखो स्कूल के बड़े बड़े सभी लोग आए हैं. खास बाब म्हणून तुझी नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार. और स्पेशली तेरा कल जो पेपर है नागरिक शास्त्र का छूट गया है हम लोग ले लेंगे. तेरा आपका पेपर दोबारा लेंगे हम लोग. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचे ठरवले. और जो जिल्हाधिकारी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं उसने तुम्हें वसतिगृह मतलब हॉस्टल बोलते हैं. और इस लड़के के लिए उसने हॉस्टल का भी प्रबंध किया है आगे की पढ़ाई के लिए. आणि वर वया पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मालूम है ना. शिष्यवृत्ती मतलब स्कॉलरशिप बोलते. यानी स्कॉलरशिप भी यानी देने का वादा किया है कलेक्टर साहब ने जिल्हाधिकारी साहब ने. आता नको हे तुला वार लावून जेवायला. अभी तुझे घर घर जाके खाने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा. तुम्हारा सारा इंतज़ाम हो गया. असे म्हणून गुरुजीने निरंजनला हृदयाशी धरले और निरंजन को दिल से लगाया, उसे गले लगाया.
उसके सर ने निरंजन को, तेव्हा साऱ्यांचेच डोले पाणावले और सभी के आंखों में आंसू आने लगे थे ये दृश्य देख के। तो आई होप स्टूडेंट ये एक सुंदर सा ये आप लोग का लेसन है जो एक आप लोगों को किस तरह से अपना नागरिक धर्म निभाना है इस कहानी में बताया गया है। तो साध मयूराची इस किताब के अंदर से लिया गया है ये स्टोरी है। तो आई होप आपको ये पूरा स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आया है। दोबारा अच्छी तरह से और समझना है तो इस वीडियो को पूरा रिवाइंड करके दोबारा सुनिए और हमारे इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमारे सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। With